हेलो। हाँ, तो जो हमारी आज की वीडियो है, पिछली क्लास में हमने इसकी थ्योरी पढ़ ली थी पॉलिटी के बारे में। इस वीडियो में हम वापस जो हमारा KVS NVS है और फ्यूचर में आने वाला DSSB एग्ज़ाम है, इसके लिए हम MCQ करेंगे। 50 MCQ है पॉलिटी के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं। जो सबसे पहला क्वेश्चन है, सबसे पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 के अनुसार भारत को किस रूप में वर्णित किया है? जो आर्टिकल 1 है उसके अंदर भारत को क्या बोला गया है? तो भारत क्या है? राज्यों का एक संघ है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। भारत क्या है? राज्यों का संघ है। अनुच्छेद 1 स्पष्ट रूप से कहता है इंडिया, जो कि भारत, राज्यों का क्या है? एक संघ है। सेकंड हमें क्या कह रहा है? कौन सा अनुच्छेद संसद को राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से किसी भी राज्य का नाम, क्षेत्र या सीमा बदलने का क्या देता है? अधिकार देता है। तो यह क्या है? आर्टिकल नंबर 3। आर्टिकल नंबर 3 अधिकार देता है कि किसी भी राज्य की जो सीमा वगैरह है उसका हम क्या कर सकते हैं। मान लो ये पूरा क्या है? ये पूरा मध्य प्रदेश है, MP है, तो संसद के पास अधिकार है आधा हिस्सा काट के क्या बना सकती है? उसका छत्तीसगढ़ बना सकती है। ये आर्टिकल नंबर क्या है? 3। आर्टिकल नंबर 2 क्या कहता है? मान लो कि सिक्किम राज्य था, जैसे उसे हमने क्या मिला लिया अपने देश के अंदर, तो हम किसी भी बाहर के राज्य को अपने देश के अंदर मिला सकते हैं। ये आर्टिकल नंबर 2 है। आर्टिकल नंबर 1 क्या है? भारत क्या है? एक राज्यों का संघ है। भारत राज्यों का क्या है? संघ है। और आर्टिकल नंबर 4 क्या है? जब आर्टिकल नंबर 2 और 3 लागू होंगे तो राष्ट्रपति को इन पर अनुमति देनी ही पड़ेगी, वो बाध्य है। ये आर्टिकल नंबर कौन बोलता है? 2 बोलता है। ठीक है, अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल है हमारा, नागरिक अधिनियम 1955 के अनुसार पंजीकरण रजिस्ट्रेशन द्वारा नागरिकता प्राप्त करने के लिए भारत में कितने वर्ष तक निवास करना आवश्यक है? अगर कोई बाहर का इंसान है, उसे भारत की नागरिकता लेनी है 1955 के हिसाब से, तो उसे कितने समय तक रहना होगा? 5 ईयर। पंजीकरण के माध्यम से 1 मिनट, 7 ईयर था शायद, 1 मिनट में अभी कंफर्म करता हूँ। तो 1955 में थे 5 ईयर ही था, फिर उसके बाद बढ़ा के क्या कर दिया था? 7 ईयर, और फिलहाल ही क्या कर दिया था हमारा? 10 ईयर। तो 55 के हिसाब से इसका आंसर क्या आएगा? 5 ईयर ही आएगा। ठीक है, आगे क्या है? संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को नागरिकता के संबंध में कानून बनाने का अधिकार देता है? ऐसा कौन सा अनुच्छेद है जिसमें संसद के पास अधिकार है कानून बनाने का? आर्टिकल नंबर 9। ये जितने 11, ये जितने भी अभी आर्टिकल है ना, 1 से लेके जितने भी इम्पोर्टेंट थे, इससे पिछली वीडियो में हमने सारे कर लिए, तो देख सकता है कोई जिसे देखने होंगे। अगला है ये प्रश्न 5, अनुच्छेद 6 के अनुसार पाकिस्तान से भारत आए व्यक्ति को नागरिकता व अधिकार किस तारीख से पहले भारत आने पर मिलेगा? अगर कोई इंसान है पाकिस्तान से भारत आया तो किस डेट से पहले का वो व्यक्ति होना चाहिए कि उसे क्या मिल जाए? नागरिकता मिल जाए। तो ये था हमारा 19 जुलाई 1948। 19 जुलाई 1948। आर्टिकल 6 उन व्यक्ति को नागरिकता से संबंधित है जो पाकिस्तान से भारत आए हैं, जिसमें 19 जुलाई 1948 एक महत्वपूर्ण क्या थी? डेट थी हमारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा किस भाग को कहा जाता है? तो ये भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा क्या है? भाग 3। भाग 3 मूल अधिकारों से युक्त भाग 3 को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है, जो नागरिकों के अधिकार की क्या देता है? गारंटी देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 क्या कह रहा है? राज्य की परिभाषा भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंदर है? वैसे तो अलग अलग है। आर्टिकल 1 ही राज्यों का एक संघ है, फिर आर्टिकल 12 है, इसी तरह आर्टिकल आगे जो है 36, 12 से 35, हाँ 36 में भी राज्य की परिभाषा है, लेकिन यहाँ पे हमें क्या दिख जाएगा? आर्टिकल नंबर 12। इसके अंदर भी क्या है कि राज्य की परिभाषा दे रखी है। ONGC वगैरह जो हमने पिछली क्लास में पढ़ा था वो सेम लाइन बता रखी है। क्वेश्चन नंबर 8, आर्टिकल 14 में वर्णित कानून के समक्ष समानता की अवधारणा किस देश के संविधान से ली गई है? कानून के समक्ष क्या होंगे? सब सभी समान होंगे। ये हमने क्या कहाँ से ली है? UK से। और अगर ये आ जाए कानून के समक्ष संरक्षण,
तो ये किससे आ जाएगा हमारा USA। संरक्षण आ जाए तो US से, समानता आ जाए तो UK। अगला, कौन सा अनुच्छेद धर्म, वंश, जाति, लिंग या जन्म के आधार पर भेदभाव पर रोक लगाता है? तो आर्टिकल नंबर 15। हम किसी भी इस पे हम भेदभाव नहीं कर सकते। हमें क्या करना पड़ेगा? पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन। आर्टिकल 5 अनुच्छेद है जो राज्य को मतलब जो इन आधारों पर किसी भी नागरिक के साथ क्या है, भेदभाव करने से रोकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोक नियोजन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट के विषय में अवसर की समानता किस अनुच्छेद के अंदर है? लोक नियोजन के काम में सबको समानता दी जाएगी, आर्टिकल नंबर 16। राज्य सबको समान मानेगा, 15। और भी आएंगे, अभी सारे क्वेश्चन आ जाएंगे इसके अंदर। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद छुआछूत, अस्पृश्यता को क्या है, बैन करता है या सुनिश्चित करता है कि खत्म हो जाए, एबोलिशन हो जाए, इसका अंत हो जाए? तो आर्टिकल नंबर क्या है? 17, छुआछूत का अंत। आर्टिकल नंबर 18 क्या कहता है हमारा? अगला क्वेश्चन, कौन सा अनुच्छेद उपाधियों के अंत के बारे में बात करता है? सैन्य और शैक्षणिक सम्मान को छोड़कर सब कुछ अंत हो जाएगा, आर्टिकल नंबर 18। तो हमने सारी कर लिए, 15, 16, 17, 18। अगला, जो आर्टिकल 19 है जिसे संविधान की बैकबोन भी कहा गया है, कौन सी स्वतंत्रता शामिल नहीं है इसके अंदर? बाकी सब होगी, कौन सी नहीं है? भाषण अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, शांतिपूर्ण सम्मेलन करने की स्वतंत्रता है, भारत के किसी भी हिस्से में निवास करने की स्वतंत्रता है, लेकिन संपत्ति का अधिकार अब यहाँ से हट चुका है। ये कहाँ चला गया है? 300A DPSP या DPSP या 300A, ये ठीक रहेगा। ये यहाँ से हट चुका है। अगला क्या कह रहा है हमारा? अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण, प्रोटेक्शन इन रेस्पेक्ट टू कन्विक्शन ऑफ ऑफेंसेस, ये किस अनुच्छेद में कहा गया है? आर्टिकल नंबर 20, दोष सिद्धि के खिलाफ संरक्षण। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण किसके अंदर है हमारा? आर्टिकल नंबर 21। 21A इम्पोर्टेंट वाला है, वो RTE एक्ट जिसके अंदर एक्ट लागू किया था, RTE राइट टू एजुकेशन 21A। ये मतलब DPSP था पहले, ये कैसे मौलिक अधिकार बनाया? तो ये हमारा 86वें संविधान संशोधन से क्या बना दिया? मौलिक अधिकार। इससे पहले क्या था? ये DPSP, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। आर्टिकल 24 के अनुसार कितने वर्ष से कम आयु के बच्चों को कारखानों या खानों जैसे खतरनाक कामों से, पटाखे बनाने वाली ऐसी जगहों से क्या है, काम करने में प्रतिबंध है, बिल्कुल पूरी तरह से। तो क्या है, 14 साल से कम छोटे बच्चों को हम किसी भी ऐसी खतरनाक जगह काम करने नहीं दे सकते, बिल्कुल भी। अगला है हमारा, कौन सा अनुच्छेद अतिकरण मतलब धार्मिक अंतःकरण या धर्म के अबाध के रूप धर्म को मानने, आचरण करने, प्रचार करने की क्या देता है? हमें स्वतंत्रता देता है। धार्मिक अंतःकरण की स्वतंत्रता किस आर्टिकल में? तो आर्टिकल नंबर 25। इसके अंदर में क्या है? इस अनुच्छेद में सभी व्यक्ति को धार्मिक स्वतंत्रता का क्या है? अधिकार है। अल्पसंख्यकों को अपनी शिक्षण संस्था खोलने और उनके प्रशासन करने का अधिकार किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो आर्टिकल नंबर 30 के अंदर। जो अल्पसंख्यक है अपना खुद का संस्थान खोल सकते हैं और उसमें अपनी पसंद का काम कर सकते हैं। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने किस अनुच्छेद को संविधान का हृदय और आत्मा कहा गया है? बहुत इंपॉर्टेंट है, आर्टिकल नंबर 32, जिसमें हम कहाँ जा सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। अगर हमारे किसी भी फंडामेंटल राइट के अंदर हनन होगा तो हम कहाँ चले जाएंगे? सुप्रीम कोर्ट। नेक्स्ट है संपत्ति का अधिकार, जिसे 44वें संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा मौलिक अधिकार की सूची से हटा दिया गया। अब वह किस अनुच्छेद के तहत कानूनी अधिकार है? तो 300A। अगला है, जो सुप्रीम कोर्ट जाते हैं तो 5 तरह की रिट निकलती है, तो
तो जो बंदी प्रत्यक्षीकरण है इसका क्या मतलब था? बंदी प्रत्यक्षीकरण का मतलब कि बंदी को शरीर के साथ क्या करो, प्रस्तुत करो। तुमने मार तो न दिया उसे। कौन सी रिट किसी सार्वजनिक अधिकारी को अपने उस कर्तव्य का पालन करने का निर्देश देने के लिए जारी की जाती है जिसके लिए वह विफल रहा? जिस काम को करने में विफल रहा उस चीज़ का निर्देश देने के लिए कौन सी रिट आती है? तो परमादेश। कहाँ है परमादेश? ये रहा परमादेश। इसका शाब्दिक अर्थ है कि हम आदेश देते हैं और यह न्यायिक उपाय है। सर्वोच्च न्यायालय किस अनुच्छेद के तहत रिट जारी करता है? तो सर्वोच्च न्यायालय करेगा तो 32। ये तो कौन करेगा? सुप्रीम कोर्ट। और 226 से कौन करेगा? हाई कोर्ट। अगला है उच्च न्यायालय हाई कोर्ट किस अनुच्छेद के तहत रिट जारी कर सकता है? तो बस अभी पढ़ा हमने क्या? 226। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यों के डीपीएसपी का विचार किस देश के संविधान से लिया गया है? तो हमने तो कहाँ से लिया है? आयरलैंड से। और आयरलैंड ने कहाँ से लिया है? स्पेन से। ग्राम पंचायत के संगठन से संबंधित निर्देशांक किस अनुच्छेद में है? ग्राम पंचायत में किस में है? तो आर्टिकल नंबर 40, जिसके अंदर क्या था? महात्मा गांधी और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के बीच में लड़ाई चलती रहती थी। यह अनुच्छेद राज्य के को ग्राम पंचायतों को संगठित करने और उन्हें स्वशासन की इकाई के रूप में कार्य करने में सक्षम बनाने के लिए आवश्यक शक्तियाँ और अधिकार देता है। मतलब ग्राम पंचायत को थोड़े से अधिकार देता है जिससे वो गांव के मुद्दे गांव में सोल्व कर सके। समान नागरिक संहिता यूनिफॉर्म सिविल कोड किस अनुच्छेद के अंदर है? तो आर्टिकल नंबर 44। इसके अंदर गोद लेना, तलाक, शादी ये सब आ जाएगा मुद्दे। कौन सा अनुच्छेद कार्यपालिका न्यायपालिका को अलग अलग करने का निर्देश देता है? तो आर्टिकल नंबर 50। कार्यपालिका न्यायपालिका दोनों क्या होंगी? अलग अलग। पिछली क्लास में हमने सारे क्वेश्चन किए हैं ये वाले, तो एक बार पिछली क्लास देख लेना तो हेल्प हो जाएगी बहुत ज़्यादा। अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना भारत के संविधान के किस अनुच्छेद का हिस्सा है? अंतर्राष्ट्रीय शांति वगैरह की बात हम कहाँ पे करेंगे? आर्टिकल नंबर 51। किस समिति की सिफारिश पर मूल कर्तव्य फंडामेंटल ड्यूटी को शामिल किया गया? तो सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी। 1976 में 42वां संविधान संशोधन था और इसकी सिफारिश पे मूल कर्तव्य जोड़े गए। 42वां संविधान संशोधन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो जो मेरी आएगी, जितनी भी अनुसूचित वो है, क्या बोलते हैं उन्हें, अरे हमारे पास वो है ना, सूचियाँ ही बोलते हैं ना उन्हें, सूचियाँ होती हैं, अनुसूचियाँ हैं, जो अनुसूची और जितने भी अमेंडमेंट है, ये संशोधन है, संविधान संशोधन, इसके ऊपर नेक्स्ट वीडियो आएगी। एक ही वीडियो के अंदर सब खत्म हो जाएगा। पर्यावरण की रक्षा और सुधार तथा वनों और वन्य जीवों की सुरक्षा प्रदान करना किस अनुच्छेद के अंदर है? तो ये हमारा किसके अंदर है? 48A। 48A क्या कहता है कि राज्य का काम है इन्हें संरक्षण करना। और 51A क्या कहेगा? ये हर व्यक्ति का, यह देश के नागरिक का काम है इन्हें संरक्षण करना। किस अनुच्छेद के तहत 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए प्रारंभिक बाल्यावस्था देखरेख और शिक्षा का प्रावधान है? तो ये क्या है हमारा? 45, 46वें संविधान संशोधन के अंदर। इसके अंदर ये था कि 0 से 6 और 6 से 14। 0 से 6 तक क्या है? उसे हेल्थ का अधिकार है और 6 से 14 के बाद उसे क्या हो जाएगा? शिक्षा का अधिकार है। तो RTE इसके उसमें आया हमारा 21A आर्टिकल, जो क्या बोलते हैं उसे, फंडामेंटल ड्यूटी बन गया हमारा। अगला है हमारा, भारत के राष्ट्रपति का पद किस अनुच्छेद के तहत आता है? तो भारत का जो राष्ट्रपति है वो कहाँ पे आता है? आर्टिकल नंबर 52 कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा, ये बोलता है। संघ की कार्यकारी शक्ति एग्जीक्यूटिव पावर किस में निहित होती है? राष्ट्रपति के अंदर। भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 35।
राष्ट्रपति बनने के लिए 35, राष्ट्रपति बनने के लिए 35, ये लोकसभा में जाने के लिए 25 और राज्यसभा में जाने के लिए 30 साल। भारत के राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? तो कौन दिलाएगा? कहाँ गया? भारत का मुख्य न्यायाधीश क्या दिलाएगा भारत के राष्ट्रपति को शपथ? और एक फन फैक्ट कहाँ है, ये तो वैसे ही फैक्ट है, जो भारत का राष्ट्रपति है अगर किसी भी कारण से कुछ भी हो जाए तो 60 दिनों के अंदर, अच्छा ये तो अनुच्छेद 60 आ गया, अगर भारत का राष्ट्रपति मर जाए तो 60 डेज के अंदर अंदर वापस चुनाव वगैरह करवा लिए जाएंगे। इससे ज़्यादा लंबे समय तक पद को क्या है खाली नहीं छोड़ सकते हम। आर्टिकल 60 के अनुसार राष्ट्रपति भारत का मुख्य न्यायाधीश व उसकी अनुपस्थिति का सर्वोच्च न्यायालय का वरिष्ठ न्यायाधीश शपथ दिलाई जाती है। ये क्या है कि अगर न्यायाधीश नहीं है तो जो सबसे सीनियर होगा वो दिलाएगा शपथ, ठीक है, लेकिन 60 डेज से ज़्यादा हम इसकी गद्दी को खाली नहीं छोड़ सकते राष्ट्रपति की। राष्ट्रपति का महाभियोग की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में दी गई है? तो आर्टिकल नंबर 61 के अंदर अनुच्छेद महाभियोग की प्रक्रिया दी गई है। समाधान की शक्ति कहाँ पे दी गई है? आर्टिकल नंबर 72। संसद के सत्र न होने पर राष्ट्रपति का अध्यादेश जारी करने की शक्ति किस अनुच्छेद से मिलती है? तो ये मिलती है, संसद के सत्र न होने पर राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति मिलती है। अध्यादेश होता है आर्टिकल 123 और 213 ओके, ये क्या हो जाएगा? ये राज्यपाल का हो जाएगा फिर। भारत में जो महान्यायवादी है इसकी किस अनुच्छेद से नियुक्ति होती है? तो ये होता है आर्टिकल नंबर 76। जो भारत के CAG हैं किस अनुच्छेद में है इनका उल्लेख? 148। सुप्रीम कोर्ट की स्थापना और गठन का प्रावधान किस अनुच्छेद में है कि भारत के अंदर एक सुप्रीम कोर्ट होगा? 124। और 123 क्या है कि ये एक वो हो गया, अभी हमने पढ़ा अध्यादेश की शक्ति। कौन से अनुच्छेद में वार्षिक वित्तीय विवरण के बारे में क्या है बात होगी? तो ये होगा आर्टिकल 112। और 1110 क्या होता है? ये होता है बजट। फाइनेंशियल ये है जो हमारा वित्त आयोग का गठन किस अनुच्छेद के तहत है? फाइनेंशियल या फाइनेंस कमीशन का गठन किस अनुच्छेद के तहत है? 280। राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा किस अनुच्छेद से होती है? राष्ट्रीय होगा तो 52, ये होगा राष्ट्रीय, ये होगा राजकीय और ये क्या होगा? फाइनेंशियल, वित्तीय। राष्ट्रीय आपातकाल, राजकीय और वित्तीय। और ये क्या होगा हमारा? अमेंडमेंट, संविधान संशोधन। राज्यों में राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद में लगेगा? तो 52-56 में, जब किसी राज्य में आपातकाल लगेगा। और वित्तीय आपातकाल कब लगेगा? 60 में। संविधान के संशोधन करने की शक्ति किस आर्टिकल में? 368 में संविधान संशोधन की शक्ति है। अच्छा, एक और वैसे 324 को एक्सप्लेन कर रखा है। चुनाव आयोग, इलेक्शन कमीशन का प्रावधान किस अनुच्छेद के अंदर दिया गया है? तो ये किस में दिया गया है? 324 के अंदर कि एक चुनाव आयोग होगा, ऐसे ऐसे इसकी शक्तियाँ होंगी। तो ये दे रखा है मैं इसके अंदर, एक बार मैं देख लेता हूँ कोई सवाल तो नहीं छूट गया। नहीं, सारे कर लिया हमने। ठीक है, तो अभी हमने सारे अपने सवाल कर लिए हैं। तो संविधान केवल नियमों का एक संग्रह नहीं बल्कि एक राष्ट्र की आकांक्षाएं हैं
और मूल्यों का जीवन प्रमाण है। इसका अध्ययन करते रहें और इसे समझते रहें। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू।